आपके पास ये कार्ड होगा तो कोई आपको मना नहीं कर पाएगा। नमस्कार दोस्तों आज आपने बिल्कुल ही सही वीडियो पर क्लिक किया है। अगर आपके घर में भी 60 प्लस आयु के बुजुर्ग हैं या फिर आप स्वयं की आयु 60 साल से अधिक हैं तो आज आपने बिल्कुल ही सही वीडियो पर क्लिक किया है, क्योंकि गवर्नमेंट सरकार देने जा रही है 7 बहुत ही बड़े नए फायदे सिर्फ एक नए कार्ड पर। इस कार्ड का नाम रहेगा सीनियर सिटीजन कार्ड। अगर आपने ये कार्ड बनवा रखा है तो आपको मिलेंगे 7 बड़े फायदे, साथ ही आपको 3500 रुपए तक की प्रति माह पेंशन। यहाँ पर ये जो योजना है और ये कार्ड है वो पूरे देश में लागू हो चुका है। सरकार ने बजट 2025 में यहाँ पर 60 प्लस आयु के बुजुर्ग थे उनके लिए कई सारी नई यहाँ पर सुविधा देने को लेकर ऐलान किया है। तो आज की इस वीडियो में बात करेंगे कि 60 प्लस उम्र के जो बुजुर्ग हैं उनको सरकार ने जो 7 नए फायदे दिए हैं उनके बारे में। अगर आपके घर में या फिर आप स्वयं 60 साल से अधिक आयु के हैं या फिर आपके माता पिता दादा दादी जिसकी उम्र 60 साल से अधिक हैं तो यह वीडियो उनके लिए किसी वरदान से कम नहीं होने वाला है, क्योंकि आज हम बात करेंगे कि इस कार्ड के माध्यम से आपको कौन कौन से फायदे मिलेंगे और ये फायदे आपको कैसे उठाना होगा। तो ये फायदे उन सभी को मिलेंगे जिनकी आयु 60 प्लस है। तो ऐसे में आप ये भी सोच रहे होंगे कि आखिर ये सीनियर सिटीजन कौन होते हैं, तो ये भी मैं आपको आगे बताऊंगा। चाहे वो इनकम टैक्स में छूट हो या फिर इलाज हो या फिर हर महीने मिलने वाली पेंशन हो या फिर आप यात्रा करते तो यात्रा में भी आपको छूट मिलेगी अगर आपके पास ये सीनियर सिटीजन कार्ड होगा। तो अगर आप ये कार्ड बनवाना चाहते हैं और आप भी इन 7 बड़े फायदों को उठाना चाहते हैं तो वीडियो ध्यान से आपको देखना है। लेकिन अभी तक भी देश में बहुत से लोग हैं, खासकर गांव में रहने वाले लोग हैं, बुजुर्ग हैं, वो अभी भी इस योजनाओं से वंचित हैं। वो इस योजनाओं के बारे में बिल्कुल ही नहीं जानते हैं कि आखिर ये सीनियर सिटीजन कार्ड क्या होता है और इस कार्ड को कैसे बनाना होगा। तो आज के इस वीडियो में यही मैं आपको जानकारी देने वाला हूं। आपको कहीं पर भी दूसरा वीडियो देखना भी नहीं पड़ेगा। इस वीडियो को देखने के बाद सबसे पहले बात करेंगे कि आखिर ये सीनियर सिटीजन लोग कौन होते हैं और ये कार्ड कैसे बनाना होगा, बनाने के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए और आपको बनाने पर क्या क्या फायदे मिलेंगे। तो ये कार्ड कौन बना सकता है ये भी मैं आपको बता दूं। अगर आप एक पुरुष हैं, आपकी आयु 60 साल या उससे अधिक है तो आप ये सीनियर सिटीजन कैटेगरी में आते हैं। अगर आप एक महिला हैं और आपकी आयु 58 वर्ष से अधिक है यानी कि 58 साल से अधिक हैं तो आप भी एक सीनियर सिटीजन मानी जाएगी। ऐसे लोगों को सरकार सीनियर सिटीजन मानती है डॉक्यूमेंट के अंदर। तो ऐसे लोगों को 7 बहुत ही बड़े ये फायदे मिलेंगे जिसके बारे में मैं आपको पूरी विस्तार से आज की इस वीडियो में जानकारी दूंगा। तो वीडियो कंप्लीट ध्यान से देखें और अगर आप चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब भी कर देना है और बेल आइकन को दबा देना है और वीडियो को हो सके उतना शेयर करना है ताकि हर एक बुजुर्ग तक ये जानकारी पहुंचे। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को एक हाइप भी दे दीजिएगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर आपको पहली बड़ी यहाँ पर नई सुविधा का फायदा मिलेगा जो कि पेंशन। जैसा कि आप एक 60 प्लस आयु के बुजुर्ग है, चाहे आप एक महिला हो चाहे पुरुष हो, ये कार्ड पूरे भारत में लागू है। चाहे आप भारत के किसी भी राज्य जिले गांव से रहने वाले हो, बिना किसी भेदभाव के सभी 60 प्लस आयु के बुजुर्ग है उन सभी को इन 7 बड़े फायदों का सीधा ही फायदा मिलेगा, यानी कि लाभ मिलेगा इन नई सुविधाओं का। तो यहाँ पर गरीब बुजुर्ग हैं उनको मिलेगी 3500 रुपए तक की प्रति माह पेंशन। तो यहाँ पर अगर बुजुर्ग आप हैं या फिर आपके परिवार में हैं वो गरीबी रेखा से नीचे आते हैं, जैसा कि बीपीएल के अंतर्गत आते हैं, तो सरकार की तरफ से 3500 रुपए तक की मासिक पेंशन दी जा रही है सीनियर सिटीजन कार्ड के माध्यम से। तो इसका आवेदन करना बहुत ही सरल है। बस गांव की पंचायत या फिर नगर पालिका में ये फॉर्म आपको भरना होगा। जरूरी डॉक्यूमेंट साथ में लेके जाए और यहाँ पर बैंक खाता होगा आपका, वो चालू होना चाहिए और उसके बाद ये पेंशन की राशि होगी प्रतिमाह सीधे आपके बैंक खाते में आएगी। और यहाँ पर मैं आपको ये भी बता दूं कि यह केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों मिलकर के पेंशन दे रही हैं। तो प्रत्येक राज्य का अपना एक निश्चित योगदान होता है। तो ऐसे में ये प्रत्येक राज्य में पेंशन की राशि अलग अलग देखने को मिलेगी, क्योंकि कहीं तो 1500-2000 रुपए की पेंशन मिलेगी तो कहीं 1000, 2000, 3000 या फिर 3500 रुपए, इस तरह की पेंशन अलग अलग आपको देखने को मिलेगी। तो यहाँ पर आपको अपने राज्य के अनुसार पेंशन मिलेगी। और यहाँ पर बात करें दूसरा बड़ा फायदा होगा 5 लाख रुपए तक का इलाज और घर पर मिलेगी मेडिकल की सुविधा। जैसा कि आपकी आयु 60 प्लस है और यहाँ पर जैसा कि आयुष्मान भारत योजना के तहत आपकी वर्तमान में जैसा कि 70 वर्ष से अधिक आयु है तो यहाँ पर आप
इस कार्ड को बना सकते हैं। अगर आपने यह कार्ड नहीं बनवाया तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपके पास सीनियर सिटीजन कार्ड है तो आपको सरकार इसके अलावा भी फायदे दे रही हैं, जैसा कि 70 वर्ष से अधिक ऊपर आयु के जो बुजुर्ग हैं उनको 5 लाख रुपए तक का मुफ्त सुविधा का यहाँ पर इलाज है, जो कि मेडिकल में वो आपको दिया जाता है। लेकिन अगर आपके पास ये कार्ड होगा तो आपको अलग से प्राथमिकता दी जाएगी। साथ ही मोबाइल हेल्थ यूनिट गांव-गांव जाकर के चेकअप कर रही हैं और टेलीमेडिसिन से डॉक्टर से आप वीडियो कॉल पर भी सलाह ले सकते हैं छोटी बड़ी बीमारी के लिए। और यहाँ पर आप, जैसा कि आपके पास ये कार्ड नहीं है तो आप जैसा कि सीनियर सिटीजन कार्ड बनवा ले तो वहाँ पर भी आपको छोटे बड़े इलाज में बहुत सारी यहाँ पर छूट मिलेगी। कई छोटे बड़े इलाज होंगे वो बिल्कुल ही आपको फ्री मिलेंगे। यानी कि सीनियर सिटीजन होंगे उनको इस कार्ड पर पहचान तो अलग से मिलेगी। यहाँ पर आपको कोई भी हॉस्पिटल में आप जाते तो वहाँ पर आपको लाइनों में बिल्कुल ही नहीं लगना होगा, आपके लिए अलग से काउंटर होंगे, तो ये भी बहुत बड़ी सुविधा होगी। और यहाँ तक कि दवाइयों की जो होम डिलीवरी भी शुरू हो चुकी है बुजुर्ग लोगों के लिए। बात करते हैं तीसरे बड़े फायदे की। यहाँ पर आपको यात्रा में छूट मिलेगी, सरकारी दफ्तर होंगे उसमें आपको प्राथमिकता मिलेगी। जैसा कि यहाँ पर बात करें, आपके घर में 60 साल से ऊपर आयु के बुजुर्ग है, वो कहीं यात्रा करने जाते हैं, यहाँ पर घूमने जाते हैं, तो उनका जो बस किराया होता है, रेल किराया होता है, टिकट होती हैं, उसके किराए में आपको छूट मिलेगी। जैसा कि 60 साल से ऊपर के नागरिकों को कई राज्यों में सरकारी बसें होती हैं, उसमें मुफ्त यात्रा की सुविधा भी मिल रही है। अगर आप एक पुरुष हैं तो भी आपको छूट मिलेगी, चाहे आप एक महिला हैं तो भी छूट मिलेगी। रेलवे में बात करें तो छूट के साथ रिजर्वेशन में प्राथमिकता, सरकारी दफ्तर में सिटीजन कार्ड दिखाने पर आपको फास्ट ट्रैक सर्विस भी दी जाती है। यानी कि अगर आप एक पुरुष हैं तो आपको 40% की छूट मिलेगी किराए के अंदर, अगर आप एक महिला हैं तो आपको 50% की छूट मिलेगी। तो इस प्रकार से आपको छूट का प्रावधान रहेगा। सीनियर सिटीजन कार्ड आपको पहचान तो देता ही है और कई सारी सरकारी सर्विसों से भी आपको जोड़ता है। यानी कि दफ्तर हो या फिर बुजुर्गों को सरकारी कोई भी कार्यालय हो, वहां पर हर बुजुर्ग लोग हैं, उनके पास ये कार्ड होगा तो आपको अलग से प्राथमिकता तो मिलेगी, साथ ही कई सारी सुविधाओं का भी फायदा मिलेगा। चौथा बड़ा फायदा होगा इनकम टैक्स में आपको बड़ी छूट मिलेगी। जैसा कि आपके पास ये कार्ड होगा तो ऐसे लोगों को सरकार बहुत सारी सरकारी सेवाओं में छूट देती हैं। तो अगर आपकी आयु 80 वर्ष या उससे अधिक है या 60 से 80 वर्ष के बीच में है तो यहाँ पर प्रत्येक राज्य के अनुसार अलग अलग यहाँ पर टैक्स में यहाँ पर छूट भी मिलती रहती हैं। तो कहीं कम है तो कहीं अधिक है। तो 3 लाख रुपए तक की अगर आपको छूट मिलेगी, आपकी आयु 60 से 80 वर्ष के बीच में है और इससे अधिक है तो आपको सरकार के अनुसार अलग अलग राज्यों में अलग अलग छूट देखने को मिल सकती हैं। तो यहाँ पर आपका जो आयु अधिक है तो आपको उस हिसाब से अधिक यहाँ पर छूट मिलेगी। साथ ही बैंक ब्याज पर टीडीएस की सीमा जो पहले 50,000 रुपए की थी उसे भी बढ़ा करके 1 लाख रुपए कर दी, यानी कि यह भी छूट मिलेगी। यानी कि टैक्स में भी आपको राहत मिलेगी, बुजुर्ग लोग हैं उनको। और यहाँ पर पांचवा बड़ा फायदा होगा वरिष्ठ नागरिक बचत योजना का, जिसमें बात करें अगर आपको, जैसा कि आपने नौकरी की है या फिर आपने कहीं अपनी बचत की है, उस बचत को आप कहीं निवेश करना चाहते हैं तो यहाँ पर आपके लिए रहेगी गवर्नमेंट सरकार की स्कीम, जिसमें आपको 8.2% तक का ब्याज देखने को मिलता है। इस स्कीम का नाम रहेगा सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम। यानी कि इसमें अगर आप निवेश करते हैं अपने पैसों को तो यहाँ पर आपको गवर्नमेंट सरकार से 8.2% का ब्याज मिल रहा है, वो भी पूरी सरकारी गारंटी के साथ। यानी कि गवर्नमेंट सरकार की ये स्कीम रहेगी तो इसमें आप 30 लाख रुपए तक अधिकतम निवेश कर सकते हैं। इसकी लॉक इन अवधि 5 साल की होती है। इसमें 3 साल की और यहाँ पर लिमिट है वो बढ़ा दी गई है। यानी कि यहाँ पर आपको जो ब्याज होगा वो हर तिमाही आपके सीधे बैंक खाते में जमा होगा। यानी कि हर 3 महीने के अंदर ये खाते में आपके जमा होगा ब्याज। टैक्स में भी छूट मिलती हैं। और यहाँ पर बात करें छठे बड़े फायदे की तो बैंकों में आपको वीआईपी फायदा भी मिलेगा। तो वीआईपी फायदे में आपको क्या क्या सर्विस मिलेगी, तो बुजुर्गों के लिए बैंकों में अलग से काउंटर होते हैं जिससे उन्हें लाइनों में बिल्कुल ही नहीं लगना पड़ता है। और बैंक एफडी पर बात करें तो आपको अतिरिक्त ब्याज मिलेगा। सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम का फायदा मिलेगा। 1 लाख रुपए तक के ब्याज पर टीडीएस की सुविधा फ्री है। आर्थिक रूप से ऐसे लोगों को सरकार सशक्त बनाती है और बैंकिंग हो या फिर सरकारी दफ्तर हो, सरकारी अस्पताल हो, हर जगह बुजुर्ग लोग हैं जिसके पास ये कार्ड होगा तो उन्हें प्राथमिकता दी जाएगी। सातवां बड़ा फायदा होगा आपको स्पेशल सीनियर सिटीजन कार्ड के तौर पर अगर बात करें
सरकार ने एक विशेष सीनियर सिटीजन पहचान पत्र ये शुरू किया है, जिसके जरिए आप चाहे अस्पताल में जाए, चाहे आप बैंक में जाए, सरकारी दफ्तर में जाए, आपको हर जगह वहां पर प्राथमिकता मिलेगी। आपको अलग से सुविधाएं मिलेगी, जैसा कि आपको कोई भी लाइनों में बिल्कुल ही नहीं खड़ा रहना पड़ेगा। इस कार्ड के लिए आप आवेदन कहाँ करें? अगर आप ये सीनियर सिटीजन कार्ड बनवाना चाहते हैं और आप भी इन 7 सुविधाओं का फायदा उठाना चाहते हैं, तो आप अपने नज़दीकी सीएससी सेंटर या फिर ऑनलाइन पोर्टल के द्वारा भी आवेदन कर सकते हैं। ऑनलाइन के लिए आप अपने राज्य के पोर्टल पर जा सकते हैं, और ऑफलाइन में बात करें तो आपके पास जैसा कि आवेदन करने के लिए आधार कार्ड होना चाहिए, आयु प्रमाण पत्र होना चाहिए, पासपोर्ट साइज फोटो और पते का प्रमाण, और ऑनलाइन या फिर ऑफलाइन ये आपके लिए डॉक्यूमेंट रहने वाले। एक बार इस कार्ड को अगर आप बना लेते हैं तो मानिए आपको फायदे ही फायदे मिलेंगे, क्योंकि गवर्नमेंट सरकार ऐसे बुजुर्ग लोगों को कई सारी सुविधाओं का फायदा देती हैं, लेकिन गांव के रहने वाले, कुछ शहर के रहने वाले लोग हैं, उनको अभी तक भी ये पता नहीं है कि आखिर ये सीनियर सिटीजन कौन होते हैं और ये कार्ड कौन बना सकते हैं। तो अगर आपको भी इसमें डाउट था, वो आपका क्लियर हो चुका होगा कि आवेदन कैसे करें, तो ये भी मैं आपको बता देता हूँ। अब सबसे बड़ा सवाल है कि इस योजना के लिए आवेदन कैसे करें। तो मैं अलग अलग स्कीमों का आपको आवेदन का प्रोसेस बता देता हूँ। अगर आप सीनियर सिटीजन स्कीम के लिए आवेदन करना चाहते हैं तो पोस्ट ऑफिस या फिर बैंक में जा सकते हैं, और इसके अलावा बात करें पेंशन के लिए पंचायत में जा सकते हैं, नगर पालिका में जाकर के आवेदन कर सकते हैं। हेल्थ स्कीम के लिए सरकारी अस्पताल या हेल्थ सेंटर में रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। तो इसके लिए आप ऑनलाइन पोर्टल पर भी जाकर आवेदन कर सकते हैं, जैसा कि आप अपने राज्य का ऑनलाइन पोर्टल है वहीं से भी आवेदन कर सकते हैं, या फिर नज़दीकी सीएससी सेंटर के माध्यम से भी आवेदन कर सकते हैं। तो इस कार्ड को बनाने पर ये सारे फायदे आपको मिलेंगे, और इस प्रकार से ये कार्ड बनवा सकते हैं, बनवाने पर ये फायदे मिलेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना है, और वीडियो को हो सके उतना शेयर कर देना है, ताकि ये जानकारी हर एक बुजुर्ग तक पहुंचे, ताकि वो इसका फायदा उठा पाए। आप ये जरा सोचिए, आपका एक शेयर किया गया वीडियो कितने सारे यहाँ पर सुविधाओं से उस बुजुर्ग को जोड़ सकता है, यानी कि उनको कोई भी फायदा नहीं मिलता है, अगर वो ये सीनियर सिटीजन कार्ड बनवाता है तो वो कितने सारे फायदे उठा सकता है। तो वीडियो को शेयर जरूर करिएगा, वीडियो को लाइक कर देना है अच्छा लगे तो, और चैनल पर नए थे तो सब्सक्राइब भी कर देना। एक और ऐसी नई जानकारी के साथ आपसे फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।